25 के दौरान कौन कौन से ग्रह कब कब वक्री अवस्था में आएंगे और कब वक्री से मार्गीय अवस्था में आएंगे, इस बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। हम यह मानते हैं कि आपको ग्रहों की वक्री और मार्गी चाल के बारे में वर्ष 2025 के दौरान कब कब क्या स्थिति बनेगी उसके बारे में समस्त जानकारी होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ष 2025 में कौन सा ग्रह कितनी तारीख को वक्री अवस्था में आएगा और उस समय किस राशि में होगा तथा उसकी वक्री अवस्था कब समाप्त होगी और कब वह मार्गी अवस्था में आएगा और किस राशि में उसकी उपस्थिति रहेगी। इससे आपको वर्ष 2025 के दौरान ग्रहों के संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की चाल का बड़ा महत्व बताया गया है। मित्रों, कोई ग्रह धीमी चलते हैं तो कोई ग्रह तेज चलता है और कोई बहुत तेज चलता है। कभी कोई ग्रह अतिचारी हो जाता है तो कभी कोई ग्रह स्थिर अवस्था में भी आता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार ग्रह उदय और अस्त होते हैं तथा ग्रह वक्री अवस्था और मार्गी अवस्था में चलते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष ऐसी स्थिति आती है जब ग्रह वक्री अवस्था में आ जाते हैं। किसी ग्रह की वक्री अवस्था बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है मेरे मित्रों, क्योंकि वक्री अवस्था से युक्त ग्रह में चेष्टा बल की बढ़ोतरी हो जाती है जो अपने फल देने में मजबूती प्राप्त कर लेते हैं और आपका अच्छे अथवा बुरे अपने स्वभाव और कुंडली में अपनी उपस्थिति के कारण अच्छे और बुरे फल मजबूती से देने लगते हैं। इसलिए हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कोई ग्रह कब वक्री अवस्था में आने वाला है। अब सबसे पहले जानते हैं कि वक्री ग्रह क्या होता है। वैदिक ज्योतिष में यदि ग्रहों की बात की जाए तो मुख्य रूप से 7 ग्रह माने गए हैं, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि ये मुख्य 7 ग्रह हैं। इनके अतिरिक्त 2 छाया ग्रह हैं जिन्हें राहु और केतु के रूप में पहचाना जाता है। मेरे मित्रों, वास्तव में वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। सभी ग्रह अपने परिक्रमा पथ में सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं और पृथ्वी से देखने पर उन ग्रहों की गति का आकलन किया जाता है। मेरे मित्रों, तो कुछ विशेष स्थिति में ग्रह पृथ्वी से बहुत ज्यादा निकट आ जाते हैं और कुछ अत्यंत दूर हो जाते हैं। ऐसे में जब कोई ग्रह पृथ्वी और सूर्य के सापेक्ष निकटतम बिंदु तक पहुंच जाता है तब पृथ्वी से उसे देखने पर ऐसा लगने लगता है कि मानो वह उल्टी दिशा में चलने लगा है। कहा जाता है कि जब कोई भी ग्रह उल्टी चाल नहीं चलता पृथ्वी के सापेक्ष उसकी गति को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि वह उल्टी चाल चल रहे हैं। जैसे कि एक ही दिशा में जा रही 2 रेलगाड़ियां में जो तीव्र गति की रेलगाड़ी है उसी की दिशा में चलने वाली धीमी गति की रेलगाड़ी उल्टी चलती हुई दिखाई देती है। ठीक इसी स्थिति को वक्री होना कहते हैं। जब कोई ग्रह अपनी मार्गी अवस्था से वक्री अवस्था में आता है और अपनी वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आता है तो उसके प्रभाव देने की क्षमता और उसके प्रभाव में विभिन्न प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। मेरे दोस्तों, यदि वक्री ग्रहों की बात करें तो राहु और केतु सदैव वक्री चाल चलते हैं और ये कभी मार्गी अवस्था में नहीं आते। अन्य मुख्य 7 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी अवस्था में रहते हैं और यह कभी भी वक्री नहीं होते। लेकिन अन्य 5 ग्रह यानी कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि समय समय पर मार्गी से वक्री अवस्था में और वक्री से मार्गी अवस्था में आया जाया करते हैं। इस प्रकार यह मानव जीवन को प्रभावित करते हुए अपना प्रभाव देते हैं। चलिए अब जानते हैं वक्री ग्रह 2025 के अनुसार कौन सा ग्रह कब वक्री होगा। सबसे पहले जानते हैं बृहस्पति ग्रह 9 अक्टूबर 2024 की प्रातः 10:01 से वक्री होकर 4 फरवरी 2025 तक वक्री वृषभ राशि से वृषभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद शनि की बात करें तो 13 जुलाई 2025 को प्रातः 7:24 से 28 नवंबर 2025 तक वक्री होंगे, जो मीन राशि से मीन राशि में ही होंगे। मंगल ग्रह 7 सितंबर 2024 की सुबह 4:56 से 24 फरवरी 2025 कर्क राशि से मिथुन राशि में वक्री होंगे। शुक्र ग्रह 2 मार्च 2025 की प्रातः 5:12 से 13 अप्रैल 2025 तक वक्री होंगे, मीन राशि से मीन राशि में। 15 मार्च 2025 बुध ग्रह दोपहर 11:54 से 7 अप्रैल 2025 मीन राशि से मीन राशि में वक्री होंगे और शुक्र ग्रह के नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। मेरे मित्रों, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और इसे भी भोर का तारा भी कहा जाता है। यह किसी भी जातक की कुंडली में अनुकूल होने पर जातक को भोग विलास सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं को प्रदान करता है और तरंग संबंधों का कारक भी है। इसकी अशुभता से या कुंडली में अनुकूल स्थिति होने पर जातक को यौन समस्या और प्रेम की कमी महसूस हो सकती है। बुध ग्रह के प्रभाव एक एक करके मैं सभी ग्रहों का प्रभाव आपको बता दे रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। फिर से वही प्रार्थना है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना मेरे प्यारे मित्रों।
क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ इस चैनल पर। बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। यह लगभग 23 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर कर जाता है। शुक्र ग्रह की खूबसूरती का कारक ग्रह भी माना जाता है। महालक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए भी शुक्र ग्रह की पूजा की जाती है मेरे मित्रों। यदि जातक की कुंडली में शुक्र की स्थिति अनुकूल नहीं है तो स्त्री पुरुष के आपसी संबंध कमजोर हो जाते हैं और जीवन में प्रेम की कमी आ जाती है। सुख सुविधाओं की कमी होती है और जीवन में खुशी और रस नहीं रहता। प्रेम में पछताव या धोखा मिलने की स्थिति प्रबल बन जाती है मेरे मित्रों। वहीं यदि शुक्र शुभ स्थिति में है तो इन सभी स्थितियों को बढ़ा देता है। शुक्र यदि उच्च का होकर अशुभ परिस्थिति से योग बना रहा हो तो जातक विवाहोत्तर संबंधों के प्रति आकर्षित हो जाता है। शुक्र ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। यदि यह वक्री अवस्था में आ जाए तो जातक को पारिवारिक संबंधों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मेरे मित्रों, जीवन साथी से संबंध बिगड़ सकते हैं यदि शुक्र स्थिति में है तो। यहाँ तक कि जातक के निजी जीवन की समस्याओं में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन यदि वक्री शुक्र शुभ अवस्था में हो तो जातक के जीवन में नए प्रेम संबंधों का शुभारंभ हो जाता है। कोई व्यक्ति यदि जीवन में अकेला है तो उसके जीवन में प्रेम दस्तक देने लगता है। कुंवारों का विवाह होने लगता है और जातक अपनी सुख सुविधाओं पर दिल खोलकर खर्च करने लगता है मेरे मित्रों। जैसा ब्रांडेड चीज खरीदना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, नए गैजेट खरीदना उसके शौक बन जाते हैं। नए नए गैजेट खरीदकर वो अपने शौक को पूरा करता है। नया मोबाइल कौन सा आया है उसे लेने के लिए लालायित रहता है। वक्री ग्रह कैलेंडर 2025 के अनुसार वक्री शुक्र भी 2025 में लोगों के जीवन को अनेक रूपों से प्रभावित करेगा। जिस जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में है उन्हें वक्री अवस्था में भी कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन जो थोड़ा ज्यादा प्रयास करने के बाद। जबकि जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ अवस्था में है उन्हें वक्री अवस्था में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उनका आपसी प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं और रिश्तों में समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है मेरे मित्रों। अब बात करते हैं उपाय की। शुक्र ग्रह के उपाय के रूप में शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना और उन्हें सफेद मिठाई भेंट करना। आप मां भगवती को लाल गुड़हल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके शुक्र आपको शुभ फल प्राप्त देने लगेंगे। अब मेरे मित्रों बात करते हैं बुध ग्रह की वक्री और उनके प्रभाव की। अगर बुध ग्रह वक्री होते हैं तो उनका प्रभाव कैसा होता है। एक बार पुनः आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, क्षमा करिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करते रहिएगा, क्योंकि हम रोज ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भरी वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपका ज्ञानवर्धन भी होता रहेगा। तो चलिए अपने विषय पर वापस आते हैं। बुध ग्रह का वक्री और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह का विशेष स्थान प्राप्त है। या वैसे तो शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन कुंडली में जिस भाव में भी होता है और जिन ग्रहों के प्रभाव में होता है उन्हीं के अनुसार अच्छे और बुरे परिणाम प्रदान करता है। मेरे मित्रों, बुध को संदेशवाहक माना जाता है या कम्युनिकेशन देता है। जातक की कम्युनिकेशन कैसी होगी, उसकी संवाद शैली से लोग प्रभावित होंगे अथवा उसके दुश्मन बन जाएंगे, यह सब बुध पर निर्भर रहता है। बुध व्यापार का कारक ग्रह भी है और आपको तेज बुद्धि प्रदान करता है, जिससे शिक्षा से लेकर व्यवसाय तक सभी क्षेत्रों में बुध की कृपा प्राप्त कर लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त करते हैं। बुध प्रधान व्यक्ति हास्य विरोध होते हुए हाजिर जवाब होते हैं। बुध से प्रभावित व्यक्ति अच्छे वक्ता और किसी भी अपनी वाणी से प्रभावित करने की क्षमता अपने आप रखते हैं। बुध ग्रह का वक्री होना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है मेरे मित्रों। भले ही यह सबसे कम अवधि में गोचर करने वाला ग्रह है और एक राशि से दूसरी राशि में लगभग 14 दिन में गोचर कर जाता है। इसे ग्रहों का राजकुमार ग्रह भी कहते हैं। लेकिन जब बुध ग्रह वक्री होता है तो जातक की कम्युनिकेशन में अचानक से बदलाव आ जाता है और उसके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। उसके व्यवहार में भी और उसकी तार्किक क्षमता में भी बदलाव आने लगता है, जो उनको अनेक रूपों से प्रभावित करते हैं। बुध ग्रह की चाल तीव्र होती है और यही वजह है कि एक साल में लगभग 3 से 4 बार वक्री अवस्था में आ जाते हैं, जबकि अन्य ग्रह लगभग एक बार ही वक्री हो पाते हैं। वक्री ग्रह कैलेंडर 2025 के अनुसार ऊपर हम यह जान चुके हैं कि वर्ष 2025 में बुध ग्रह कब वक्री होंगे। इसलिए जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह शुभ अवस्था में है तो शुभ वक्री अवस्था के दौरान उनकी तार्किक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उनका व्यवहार और सोचने की समझने की शक्ति अच्छी रहेगी। जातक वकालत के क्षेत्र में प्रगति करेगा और उनका व्यापार भी ऊंचाइयों प्राप्त करेगा। जबकि जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ है उन्हें बुध ग्रह की वक्री अवस्था में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है मेरे मित्रों। त्वचा रोग, मानसिक समस्याएं, फ्लू, सर्दी जैसे समस्या भी परेशान कर सकती है। मानसिक अस्थिरता या फिर नींद से जुड़ी समस्या घेर सकती है इस दौरान।
इस दौरान जातक के मन में कई बार भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बुध वक्री होने के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और तर्क की जगह पर कुतर्क करने से बचना चाहिए आपको। वर्ष 2025 के दौरान वक्री बुध के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए गौ माता की सेवा करें और एक दिन पहले से भिगोकर रखी गई साबुत मूंग अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। इसके साथ ही आप हरा पालक अथवा हरा चारा भी खिला सकते हैं गौ माता को। ऐसा करने से बुध आपको शुभ प्रभाव देने लगेंगे, चाहे वो कुंडली में कैसे भी हो। अब बात करते हैं मेरे मित्रों बृहस्पति ग्रह वक्री और उनके प्रभाव कैसे रहेंगे 2025 में। बृहस्पति ग्रह को देवगुरु भी कहा जाता है और वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। गुरु की दृष्टि में भी अमृत सम्मान मानी गई है। यह वृद्धि करने वाला ग्रह है। यदि कुंडली में गुरु शुभ स्थान पर योग बनाता है तो जीवन में संतान सुख, वैवाहिक सुख और उत्तम भाग्य की प्राप्ति करवाता है और जातकों को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। यदि बृहस्पति अशुभ हो तो जातक को वसा जनित समस्या, निजी संबंधों में समस्या और धर्म के विपरीत कार्य करने का वाला बना देता है। मेरे मित्रों बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह है, इसलिए सर्वाधिक शुभ ग्रहों में बृहस्पति का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। यह जातक को चिकित्सा, समृद्धि, आध्यात्मिक सफलता, विकास, संतान, शिक्षा, धन धान्य, सौभाग्य आदि प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है और जातक के अंदर सात्विक गुणों की बढ़ोतरी करते हैं। बृहस्पति ग्रह की उत्तम स्थिति में जातक परोपकार और दया की भावना से भरा हुआ होता है मेरे मित्रों, और दूसरों की मदद करने का सदैव तत्पर रहता है। ऐसा जातक उत्तम प्रकृति के न्यायाधीश, कानून और फाइनेंस से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने वाले, विदेश यात्राएं करने वाले और बड़े स्तर पर व्यवसायी भी हो सकते हैं। यह जातक के अंदर ईमानदारी और ईश्वर के प्रति निष्ठा प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। मेरे मित्रों अशुभ अवस्था में देवगुरु बृहस्पति जातक को आलस से भर देता है, जिससे उनके महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब के योग बन जाते हैं। ऐसा जातक जल्दी थकावट महसूस करता है और जीवन में निराशा आने लगती है। ऐसे जातक के स्वभाव में बार बार परिवर्तन आते हैं और उसका दाम्पत्य जीवन भी चुनौतियों से भर जाता है। कई बार रिश्तों की बात होकर भी टूट जाती है। कुंडली में यदि बृहस्पति ग्रह शुभ अवस्था में है तो अपनी वक्री अवस्था में यह जातक को आध्यात्मिक शीर्ष पर पहुंचा देता है। मेरे मित्रों ऐसा व्यक्ति कथावाचक, उपदेशक या आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं, लेकिन यदि अशुभ स्थिति में हो जातक का पाखंड में विश्वास रखने वाला बनना देता है मेरे मित्रों, और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने लगता है ऐसा जातक। हालांकि आमतौर पर बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव ही देते हैं, जिससे जातक के जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि होती है। वक्री ग्रह कैलेंडर 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में बृहस्पति ग्रह वक्री होने पर जातकों के जीवन में कुंडली में अपनी स्थिति और दशा महादशा के अनुसार अशुभ और अशुभ फल दोनों प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। यह जातक को आत्मविश्वास से भर सकते हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति और उनके आध्यात्मिकता को बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यदि कुंडली में उत्तम बृहस्पति है तो वक्री अवस्था में भी एकाग्रता बढ़ाने का मौका देते हैं। जातक को सेल्स और मार्केटिंग में काम से भी सफलता देते हैं। इस दौरान गलत कार्य करने से भी बचना चाहिए मेरे मित्रों, नहीं तो सरकारी दंड की प्राप्ति भी इस समय हो सकती है। वक्री ग्रह बृहस्पति वक्री 2025 के दौरान आपको अपने परिवार के वृद्ध गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष लगाएं और बृहस्पतिवार के दिन केले का वृक्ष लगाना आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। और पीपल वृक्ष को स्पर्श किए बिना जल अर्पित करना चाहिए। इससे अतिरिक्त भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति किसी भी स्थिति में है तो ये उपाय करने से आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। मेरे मित्रों अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक प्लीज कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके और वो भी इसका लाभ उठा सके। अब मेरे मित्रों बात करते हैं शनि ग्रह वक्री और उनके प्रभाव के बारे में। अगर शनि ग्रह वक्री होते तो उनका क्या प्रभाव होता है। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। यह सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए मंद मन चलने के कारण इन्हें मंद और शनिश्वर भी कहा गया है। लगभग 2.5 वर्ष में अपनी राशि बदलते हैं। इनकी 7.5 और ढैया जातकों को विशेष प्रभाव देने वाली मानी जाती है। यह कर्मफलदाता और न्यायाधीश भी है, इसलिए जातक को बिना किसी भेदभाव के उसके कर्मों के अनुसार अच्छे और बुरे परिणाम प्रदान करते हैं। मेरे मित्रों यह जातक को सत्य से परिचित करते हैं। यह न्यायप्रिय ग्रह है जो जातक के जीवन में अनुशासन का महत्व समझाते हुए काम करते हैं। कर्म के कारक ग्रह होने के कारण जातक के कर्म और व्यवसाय का निर्धारण शनि ग्रह के अधीन आता है। जातक को नौकरी कैसी मिलेगी, कब मिलेगी और कैसी भूमिका रहेगी यह अभी शनि की स्थिति देखकर पता लगाया जा सकता है। मेरे मित्रों शनिदेव सेवा के परिचारक ग्रह हैं, इसलिए जातक को अपने अधीन काम करने वाले लोगों को खुश रखने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मेरे मित्रों यह जातक को ईमानदारी, विश्वसनीयता और निष्ठा तथा अनुशासन से जीवन व्यतीत करने का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। मेरे मित्रों प्रदान करते हैं।
कुंडली में शुभ स्थिति से शनि होने पर जातक अच्छी मेहनत करता है और मेहनत के लिए उसे कभी पछताना नहीं पड़ता, बल्कि ऐसा जातक समाज में किसी क्षेत्र के मुखिया बनाए जाते हैं। वह रंग से राजा बनाने की सामर्थ्य भी रखते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति सामाजिक तौर पर भी उन्नति करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। शनि की शुभ स्थिति होने पर जातक जीवन के उत्तरार्ध अवस्था में वृद्धि करता है और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ोतरी होती है उसकी तरक्की होती चली जाती है। इसके विपरीत कुंडली में अशुभ स्थिति में शनि होने पर जातक को आलस शोक का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी उसे हद से ज्यादा मेहनत करने के बाद अल्प परिणामों की प्राप्ति होती है। मेरे मित्रों, वैसे तो सभी ग्रह वक्री अवस्था में अलग अलग प्रकार के प्रभाव देते हैं, लेकिन इन सभी ग्रहों में शनिदेव का वक्री होना ज्यादा अनुकूल नहीं माना जाता। यह चेष्टा बल प्राप्त कर लेते हैं, परंतु मंद होने के कारण अपनी वक्री अवस्था में और भी अधिक मंदता से यानी धीमी गति से फल देने लगते हैं। इससे जातक के कार्यों में विलंब आने लगता है और उसे पहले से भी ज्यादा प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलने की स्थिति बन पाती है। मेरे मित्रों, शनिदेव की कुंडली में स्थिति यह जरूर बताती है कि यदि आप मेहनत करेंगे और सच्चे रहेंगे तो भले ही देर हो जाए, लेकिन आपको सबसे शुभ परिणाम अवश्य ही मिलेंगे। वक्री ग्रह कैलेंडर 2025 के अनुसार शनि वक्री 2025 के दौरान अनेक जातकों के ऊपर शनि की स्थिति का शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेगा, जो उनकी कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार उन्हें प्राप्त होगा। इसलिए जातकों को सत्कर्म करने की तरफ अग्रसर रहना चाहिए मेरे मित्रों, और अपने कार्यों में विश्वसनीयता बनाए रखना चाहिए। शनि ग्रह वक्री 2025 के जातक को शनिवार के दिन देव के दाहिने पांव की सबसे छोटी उंगली पर थोड़े से सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। इससे अतिरिक्त दिव्यांगजन और गरीब को भोजन कराना भी आपके लिए शुभ होगा। शनिदेव आपको शुभ और अच्छा परिणाम देने लगेंगे। मेरे मित्रों, घबराइएगा नहीं, शनिदेव किसी का अहित नहीं करते, बस केवल वो न्याय करने के लिए आते हैं। मेरे मित्रों, आप बात करेंगे मंगल ग्रह की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय शनिदेव। चलिए वीडियो को आगे अपने मुद्दे पर लाते हैं, और वीडियो को आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर मैं ऐसी जानकारियां लाता रहता हूँ। ऐसी जानकारियां निकालने में काफ़ी घंटों का रिसर्च होता है, काफ़ी दिनों की मेहनत होती है। मेरे मित्रों, आपसे धन दौलत या पैसा मांगने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यही आपका हमारे प्रति प्यार और आपका हमारे पर समर्पण और स्वभाव और आपकी सहानुभूति हम तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं मेरे मित्रों मंगल ग्रह का वक्रीय प्रभाव। मंगल ग्रह वक्रीय होता है तब क्या होता है? मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति ग्रह माना जाता है मेरे मित्रों, और यह एक क्रूर ग्रह भी माना जाता है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होते हुए हर परिणाम को जल्दी देता है। कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल की अशुभ स्थिति जातक को मांगलिक बनाती है, जो दाम्पत्य जीवन में समस्या दे सकता है मेरे मित्रों। लेकिन यही मंगल अनुकूल परिस्थिति में होने पर जातक को कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता, उच्च पद की प्राप्ति और वृद्धि वाले नौकरी भी प्रदान कर सकता है। अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त होने से जातक का सामाजिक रहन सहन भी ऊंचा हो जाता है। यह अत्यंत ऊर्जावान ग्रह माना जाता है मेरे मित्रों, जो जातक को जीवन में ऊर्जा प्रदान करता है। एक मजबूत मंगल कुंडली में होने पर जातक किसी से भी डरता नहीं है। वह निडर और बहादुर होता है और वह हर चुनौती को सामना डटकर करता है। यदि मंगल आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो यह आपके लिए एक अनेक समस्याओं का कारण बन सकता है मेरे मित्रों। आपके अंदर क्रोध की अधिकता हो सकती है, आप बात बात पर लड़ने के वाले हो सकते हैं, आपके संबंध आपके भाई बहनों से बिगड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त शुभ मंगल के कारण जातक को रक्त संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। उसका रक्तचाप अनियमित हो सकता है और चोट या दुर्घटना के योग भी बन सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छी अवस्था में है तो यह आपको अचल संपत्ति प्रदान करता है, क्योंकि यह भूमि का कारग्रह भी माना जाता है। इन्हें साहस और पराक्रम का देवता भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में रक्त का संचालन करते हैं। इन्हीं के प्रभाव से जातक की नेतृत्व क्षमता भी बढ़ोतरी होती है। मेरे मित्रों, वक्री ग्रह कैलेंडर 2025 के अनुसार शुभ स्थिति में मंगल होने पर जब मंगल वक्री होता है तो जातक को आर्थिक क्षेत्र में सफलताएं प्रदान करता है, लेकिन उसमें ज्यादा मेहनत भी कराता है। हालांकि जातक को उत्तम सफलता और उच्च पद की प्राप्ति भी कराता है। ऐसा जातक कुशल नेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाने में माहिर होते हैं। वहीं जातक की कुंडली में मंगल अशुभ होने पर वर्ष 2025 में मंगल का वक्री होने के दौरान जातक को चोट लगने और उसकी शल्य चिकित्सा होने, कोर्ट कचहरी या पुलिस का सामना करने और बेवजह के झगड़े में फंसवाने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में जातक को दूसरे के झगड़े में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, नहीं तो उनके झगड़े जातक के ऊपर आ सकते हैं। जातक को मानसिक उन्माद और क्रोध एवं अवसाद का सामना भी करना पड़ सकता है मेरे मित्रों। ऐसे में जातक को अच्छी सलाह देने वाले लोग की बात माननी चाहिए। विशेष रूप से अपने भाइयों की सलाह मानकर काम करने से आपको लाभ होगा।
वर्ष 2025 के दौरान मंगल वक्री होने पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 4 केले उनके अर्पित करने चाहिए और एक अनार का पौधा किसी बगीचे अथवा मंदिर में लगाना चाहिए। छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटने से आपका मंगल आपको शुभ प्रदान करने लगेगा मेरे मित्रों। हम आशा कर रहे हैं कि यह शनि गोचर 2025 में आपके जीवन में खुशहाली और तरक्की लेकर आए और आप जीवन में कभी भी हताश और उदास ना हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। उससे पहले आपको एक बार और बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे मित्रों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए नई नई जानकारी खोज कर निकाल कर उस पर रिसर्च कर आप तक लेकर आता हूँ। मिलते हैं कल किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए माँ भगवती आपका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।